स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मम्मी फिर से जलेबी फाफड़ा? हाँ तो આપણે ગુજરાતી છીએ हाँ तो फिर गुजराती लोग तो फाफड़ा जलेबी खाएंगे ना। ये सही है, सवाल चाहे कुछ भी हो पर लॉजिक और जवाब सेम होगा। આપણે गुजराती છે। बराबर। पता है, जो कभी गुजरात आए ही नहीं है, जो कभी किसी गुजराती से मिले ही नहीं हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि गुजरात की संस्कृति मतलब जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, बस यही है। ये नहीं है क्या? नहीं, ये तो है मामा जी, पर और भी बहुत कुछ है। अरे जो मिट्टी से व्यापार खड़ा करे वो गुजरात, जो अपनी दुकान से ज्यादा स्टॉक मार्केट की खबर रखे वो गुजराती, जो पूरी दुनिया में भारत माता का नाम ऊंचा करते हुए मिले वो गुजराती, जो 90 साल की एज में भी परफेक्ट डांडिया करे वो गुजराती। हाँ, 9 रात और 10 दिन जीवन का उत्सव मनाए वो गुजराती। रोहन का कॉल। हेलो रोहन। और हीरो थैंक गॉड वो रोहन ठीक है। बोल विलन। सो आज का क्या प्लान है? पूरी फैमिली मेरी रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जा रही है कि नहीं? हाँ, हम तो खुद जा रहे हैं, लेकिन तुझे वहां पर पुलिस लेकर आएगी, वो भी घसीटते हुए। तू कितना बड़ा इडियट है समर, तुझे पता भी नहीं। तूने रॉड से मेरे पे हमला किया और उस रॉड को वहीं छोड़ गया मेरे पास, और साथ में अपने फिंगरप्रिंट्स भी। अब तू खुद सोच, जब पुलिस मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाएगी तो मेरे साथ वो रॉड भी आएगी। तेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ पुलिस का सहारा मत ले। ये बात हम दोनों के बीच है, हम दोनों ही खत्म करेंगे। अब I mean, मैं ही खत्म करूंगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी गली में दशहरे की रात बहुत बड़ा डांडिया होता है। हाँ तो ठीक है, आज रात मैं भी उस डांडिया में आऊंगा। तू आ। अब तो मेरी पूरी फैमिली को सब पता है। मेरा भाई, मिस्टर शाह, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त तेरा वो हाल करेंगे कि तू पैदा होने पे भी अफसोस करेगा। मैंने तो तुझे अकेले मारा था, जबकि पूरे परिवार में मैं सबसे शांत हूँ। तू एक बार आके मेरी मम्मी और मिस्टर शाह का गुस्सा देख लेगा ना, तो इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। चलो अब तो नाश्ता करो। मम्मी अब बैठिए, हम करेंगे ना। मम्मी थैंक यू। हमारी गली में दशहरे के दिन सबसे बड़ा मंडप सजता है, और आज के दिन जो गरबा खेलते हैं वैसे तो पिछले 9 दिन में नहीं खेलते। और इस साल का तो प्राइस मनी भी बहुत ज्यादा है, 1,11,111 फॉर द बेस्ट कपल। बापू जी, इस साल ये प्राइस ना आप दोनों को ही जीतना है। हाँ, और तो खुशी मनाने की कोई बात नहीं बची, इससे ही खुशी मना लेंगे। वैसे बेस्ट कपल प्राइस तो मैं और वी भी जीत सकते हैं। इनफैक्ट मैं और किंजल भी जीत सकते हैं। हाँ, मैं और समर भी। और मैं और मेरी तन्हाई भी जीत सकती है। सिर्फ बेस्ट कपल के लिए नहीं, और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं। फॉर द बेस्ट ड्रेस्ड कपल, क्यूट ओल्ड कपल और बेस्ट चाइल्ड डांसर के लिए भी। आज 2-3 प्राइजेस तो हमारी फैमिली घर ले ही आएगी। एब्सोल्युटली। थैंक गॉड इस बार पापा पार्टिसिपेट करेंगे, वरना मम्मी के टाइम तो पापा ऑफिस में इतना बिजी रहते थे कि मम्मी पापा साथ में बेस्ट कपल के लिए पार्टी नहीं ले पाए। चिंगारी बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, ना कि उसमें हवा दी जाए। अब तुमने जो ये हवा दी है ना, देखना है बात कहां से कहां जाएगी। किडो चुपचाप अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स को बताओ तुम क्या करके आए हो। जिस गो। रोहन बात तो सही कह रहा था, पुलिस के पास गए तो मैं भी जेल पहुंच जाऊंगा। अनुज जी के साथ रहेंगे तो मैं रोहन को फैमिली के सामने आने से पहले भी हैंडल कर सकता हूँ। लेट मी आस्क। क्या सोच रहा है? मैं अपने फैमिली वालों को सब सच सच बता दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको आज हमारी गली में दशहरा सेलिब्रेशन में आना होगा। तेरी मम्मी इस बार भी नहीं खेल पाएगी, कोई जोड़ीदार जो नहीं है। हाँ, वैसे तू डांडिया खेल सकती है। मुझे डांडिया से कोई मतलब नहीं है बा, मतलब है तो बस अपने परिवार से। मैं आप लोग के साथ त्योहार मनाऊं, रावण दहन देखूं, मेरे लिए वही काफी है। और फिर जब आप लोग डांडिया करेंगे तो कोई फोटो लेने वाला, वीडियो लेने वाला भी तो चाहिए ना।
एब्सोल्युटली नॉट, एंड यू वेरी वेल नो द रीजन व्हाई समर। एटलीस्ट आप पंडाल तक तो आ ही सकते हैं ना। तुमने कभी हाईवे पे गाड़ी चलाई है? वहां बड़ी गाड़ियों और ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है? कीप सेफ डिस्टेंस। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कीप सेफ डिस्टेंस ना लिखा हो तो क्या डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए? ऑफ कोर्स रखना चाहिए। कौन अपनी मर्जी से एक्सीडेंट करना चाहता है? एग्जैक्टली। तुम्हारे घर के बाहर नेम प्लेट पे कीप सेफ डिस्टेंस नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उस घर से डिस्टेंस रखना चाहिए। मैं खुद जाके वहां कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता। चलो, अबे गरबे में जीतना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कि नहीं? मैंने तो कितने सालों से गरबा नहीं खेला। चलो ना भी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, पर अभी पहले अब समर और नंदिनी को लेके पुलिस स्टेशन जाना है। इसकी वजह से आज त्योहार के दिन भी पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ रहा है। बा, मुसीबत दिन और त्योहार देख के नहीं आती। आई एम सॉरी बा, आप सबको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। समर कहाँ रह गया? उसने मैसेज पे बोला था कि वो आ रहा है। शायद अपने दोस्त को घर छोड़ने गया होगा पापा। अब वो आए तभी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ना। प्लीज अनुज, अब तो मिस्टर शाह को आपकी और मम्मी की दोस्ती से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरे साथ कोई है। प्लीज। बड़े, तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ है, इंक्लूडिंग योर डैड। उनको तुम लोग बॉडी बिल्डर कहते हो ना। मेरे सपोर्ट की क्या जरूरत है? बात सिर्फ फिजिकल सपोर्ट की नहीं है अनुज। आई फील दैट कनेक्ट विथ यू, और आप रहेंगे वहां पर तो आई विल फील सेफ। आप कितने सारे कॉन्टैक्ट्स भी है, और बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम, एंड स्पेशली मम्मी, हम कहाँ कहाँ भागेंगे? सॉरी, आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो नंदू के सामने आए। बेचारी नंदू एक बार पहले जाने की कोशिश कर चुकी है। अगर इस बार डर के वाकई मुझे छोड़ दिया तो? प्लीज अनुज, प्लीज। ओके किडो, आई विल कम, पर मैं बिना बताए नहीं आऊंगा समर। मैं अनुपमा को इन्फॉर्म करूंगा ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रिपेयर कर सके। मेरी वजह से मैं नहीं चाहता कि अनुपमा को जरा सी भी प्रॉब्लम हो। बाकी सब कुछ मैं बता दूंगा, आप बस ये बता दीजिएगा कि आप आ रहे हैं। आई विल। जा तो रहा हूँ, पर एक डर भी लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। उस रोहन की वजह से नहीं तो कहीं मेरी वजह से। तू ठीक है ना? हाँ, तेरा वो दोस्त ठीक है? उससे ज्यादा तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ मामा। समर, ये क्या बदतमीजी है? अगर जाना ही था तो एक मैसेज ड्रॉप कर देता। सब लोग कितना परेशान हो गए थे। सॉरी, वो दिमाग में नहीं आया। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, शाम को गरबा है, उससे पहले आके तैयार भी होना है। पुलिस स्टेशन आज नहीं, हम कल जाते हैं ना। क्यों? आज क्यों नहीं? आज मन नहीं है। देखो बेटा, ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ कूल डूड, यू आर राइट। अब बट आज फेस्टिवल है, और फेस्टिवल के दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन समर। मम्मी प्लीज, मैं आज के दिन खुश रहना चाहता हूँ। आज फेस्टिवल है, मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सो प्लीज, अब नो नेगेटिविटी, ओके? अब इससे क्या हो गया? शायद समर पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रहा है। शायद काव्या वाले इंसिडेंट का अभी भी असर है इसके दिमाग में। हो सकता है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए होते हैं, फिर भी हमारे देश में लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना बापूजी। अनुपमा, अगर समर अनकंफर्टेबल है तो हम आज नहीं कल चलेंगे। पर उस बीच अगर उस रोहन ने कुछ कर दिया? रोहन कुछ नहीं कर सकता। हम सब हैं ना नंदिनी के साथ, और रोहन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम सब के सामने आके कुछ कर सके। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि समर और नंदिनी को पूरे फंक्शन में हम लोग अकेला ना छोड़ें। पहली बात तो रोहन यहाँ पे आएगा नहीं, और अगर आ गया तो वापस अपने पैरों पे नहीं जाएगा। अनुपमा, जरा बाहर आना तो, मंडप वालों को कुछ काम है। हाँ बा। एक बात और, मुझे सिक्योरिटी पंडाल के बाहर ही नहीं, पंडाल के अंदर भी चाहिए। बट मेक श्योर कि वो फेस्टिव अटायर में हो ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग वहां हैं। एंड नाउ अबाउट दिस रोहन चैप, पता करो ये कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, कहां रहता है, इसकी बैकग्राउंड, इसकी फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ। आई वॉन्ट टू नो इट ऑल। लेट मी नो।
मैंने अनुपमा को इन्फॉर्म तो कर दिया है कि शाम को मैं वहां आ रहा हूं, तो मेरे वहां जाने से कहीं अनुपमा को कोई इशू ना हो जाए। पर मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूं? कान्हा जी मेरे साथ हैं, सब कुछ पॉजिटिव होगा। एंड आई विल मेक श्योर कि अब आगे कोई भी गड़बड़ ना हो। शाम के लिए कपड़ा सिलेक्ट कर ले, और कुछ नया पहनना है तो डिजाइनर को फोन करके बोल दे भेजने के लिए। यस ठीक है। सपने देखता हूं तो डर लगता है कि अगर पूरे ना हुए तो गम से मर जाऊंगा, और अगर पूरे हो गए तो खुशी से मर जाऊंगा। मोहब्बत का पहला सबक चाहता हूं, तुझे देखने का मैं अपना हक चाहता हूं। बहुत साल डर डर कर देखा तुझे है, अब तुझे देखना बेधड़क चाहता हूं। मोहब्बत का पहला सबक चाहता हूं, तुझे देखने का मैं अपना हक चाहता हूं। वाओ! इतना अच्छा ड्रेस मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तेरे लिए नहीं है ये, तो फिर किसके लिए? ये वो मैं वो एक्चुअली ये अनु के लिए है। आई नो। बाय द वे तूने ये लहंगा लिया क्यों है? कहीं तेरा प्लान उसे गरबा में प्रपोज करने का तो नहीं है? अरे नहीं यार, कुछ भी कहती है। दरअसल बात यह है कि मेरी कंपनी फेस्टिवल्स में एनजीओस को कपड़े गिफ्ट करती है। अब मैं नहीं जानता मैंने अनुपमा के लिए ये स्पेशल लहंगा क्यों ऑर्डर कर दिया। आई नो कि मैं उसे ये दे नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी। अरे लिया है तो दे देना। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरा हक नहीं बनता। तो मैं दे देती हूँ। लेकिन देविका। अरे चल, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि उसके होने वाले बॉयफ्रेंड ने भेजा है। देविका की बच्ची, मैं तुझे अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या कहा तूने? ओके सॉरी। मैंने बस तेरी इस क्यूट से गुस्से को देखने के लिए कहा था। आउच। मैं तुझे अनु की पिक्चर्स भेज दूंगी ताकि तुझे पता चले कि वो उस लहंगे में कैसी लग रही है। Oh my God! What's that? What? वो। What? तू ब्लश कर रहा है। कुछ भी, हाँ, मतलब एनीथिंग। और वैसे भी मैं भी वहां जा रहा हूँ। Really? हाँ, लेकिन डांडिया खेलने नहीं, किसी और काम से। नवरात्रि ना बहुत सारी लव स्टोरीज बनती हैं। हो सकता है कि तेरी भी लव स्टोरी शुरू हो जाए। Oh, just shut up, देविका। मैंने कहा ना कि मैं वहां पे एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। तेरी लाइफ में अनु से इम्पोर्टेंट कुछ और है? और ये कहाँ लिखा है जब काम से जाओ तो सिर्फ काम करो, रोमांस नहीं? चुप करना है यार, बस कर, पका मत। ओके, मैं तुझे ये फाइल देने आई थी। सोचा नहीं था कंसल्टेंट की ड्यूटी निभाने के बाद मुझे दोस्त की ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। One second. अरे पर ये लहंगा मैं अनु को दूंगी। See you in the evening. आज तक शाम से घबराता था, आज पहली बार शाम का इंतजार करूंगा। फोकस अनुज, फोकस। तू वहां समर के लिए जा रहा है। समर, पर एक बात तो है, अनुपमा उस लहंगे में बहुत अच्छी लगेगी और वो रंग उस पे बहुत खिलेगा। नो मम्मी, अरे मेरे पास सिर्फ साड़ी ही है। तुम्हें ये रंग पहनूंगी, देख एकदम खिला खिला लगेगा। बात वो नहीं है मम्मी। तो क्या है? फील की है, वाइब की है। हाँ, वाइब की है। वाइब, वाइब।
रहने दे, ये तुम लोगों के अंग्रेजी शब्द ने मेरे समझ में ही नहीं आते। ट्रेडिशन तो समझ आता है ना मम्मी, गरबा गुजरात की परंपरा है। और ये परंपरा पूरे दिल से निभाई जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक लहंगे की कीमत तुम क्या जानो अनुपमा बाबू। एक गुज्जू लड़की की दिल का अरमान है लहंगा। EMI पे लिया हुआ मेहमान है लहंगा। पूरे गुजरात नी शान छे लहंगा। बहुत सरस। हवे जाऊँ हाँ? मैं तैयार होती, तू भी जाके तैयार हो जा। मम्मी सुनो मेरी बात। नो, ओनली लहंगा। आप लहंगा ही पहनोगे। बेटा मैं अगले साल से पहनूंगी, पक्का प्रॉमिस। अगला साल किसने देखा? हाँ? तू ये लहंगा आज शाम को पहनेगी। तोहफा तोहफा तोहफा, लहंगा 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 मेरे लिए। ये तो सारे मेरे मनपसंद रंग है जो मैंने इतने सालों से पहने नहीं। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, उसे पसंद नापसंद अच्छे से पता होती है। थैंक यू, थैंक यू। ये घाघरा चोली तो इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि अब भी पहन लूं। तो पहनना। लेट्स गेट रेडी। मैं भी ना बहुत अच्छी ड्रेस लाई हूँ अपने लिए। हाँ? मम्मी। हाँ? मम्मी आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आप रेडी नहीं होगे तो मुझे कौन रेडी? हाय बेबी आंटी, कैसे हो आप? अब लहंगा? ओह माय गॉड मम्मी, कितना प्रिटी लहंगा आपको गिफ्ट में मिला है। एकदम डिजाइनर लग रहा है, ट्रेडिशनल है बट दिखने में सो डिफरेंट। हाँ, मैं